हेलो स्टूडेंट्स, यह प्रश्न आपका जो है वह पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं इस चैप्टर का नेम है और इसी से संबंधित यह प्रश्न है। यह प्रश्न जो है वह अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों के रूप में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न में यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है यहाँ मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ आपको। प्रश्न है, ये ब्रैकेट में है, लिखा हुआ है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है, व्याख्या कीजिए। यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, इसको मैं शॉर्टकट में स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि प्रश्न में आखिर पूछा क्या गया है और बताना क्या है। यहाँ आप सबसे पहले प्रश्न को इस प्रकार का प्रश्न जब पूछा जाए तो उसको सॉल्व करते समय सबसे पहले इसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें आखिर क्या लिखा हुआ है। ब्रैकेट में आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ भी गुणे का निशान है, 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 लेकिन यहाँ पर किसका निशान है? धन का, प्लस का निशान है और यहाँ भी गुणे का निशान है। तो इसको सबसे पहले सावधानी पूर्वक यह जो प्लस के इधर की जितनी भी संख्याएं हैं उसको आपस में गुणा कर लेंगे और प्लस के इस तरफ जितनी भी संख्याएं हैं उसको आपस में गुणा कर लेंगे, मतलब 2 और 11 को आपस में गुणा कर लेंगे। उसके बाद इधर जो भी आएगा परिणाम उसको प्लस कर देंगे इधर से, 2 गुणे 11 मतलब 22 से जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये जो प्लस है निशान, तो इधर की सब संख्याओं को आपस में पहले गुणा कर लेंगे और इधर की संख्याओं को गुणा कर लेंगे और जो भी आएगा रिजल्ट, परिणाम जो भी आएगा उसको आपस में प्लस कर लेंगे। तो इस प्रकार सामान्य रूप से यहाँ मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ गुणा करने का। वैसे तो सामान्य रूप से आप पहले इस प्रकार के प्रश्न को 17 में 5 का गुणा करेंगे, फिर जितना भी आएगा उससे 11 में गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसे 3 में गुणा करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसे 2 में गुणा करेंगे। लेकिन इसको प्रश्न को जल्दी से सॉल्व कैसे किया जाए और कम से कम समय लगे, जिससे समय की बचत हो, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, मतलब यहाँ 5 को 2 में अगर गुणा कर दिया जाए तो आएगा 10, बहुत सिंपल है। और उस 10 को 3 में गुणा कर दिया जाए तो आएगा आपका 30, ठीक है ना। और इस 30 को 11 में गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा? 330। और उस 330 को आप बस फाइनल 330 को 17 में गुणा कर देंगे, मतलब यहाँ आप मौखिक रूप से 5 को 2 में गुणा करेंगे 10, 10 तिहाई 30 और 30 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सामान्य रूप से आपका आएगा 330। अब 330 को रफ में आप 17 से गुणा करेंगे तुरंत, तो कितना आ जाएगा आपका? 5610 आएगा। अब बिल्कुल सही जब गुणा करेंगे तो 5610 आएगा और उसको प्लस कर देंगे किससे? 11 दूना 22, उसमें 22 जोड़ देंगे। अब चलिए इसको मैं बहुत ही सिंपल ढंग से इसको हल करना आपको यहाँ बताऊंगा कि कैसे बहुत जल्दी से स्पीड से हल किया जाए जिससे समय की भी बचत हो। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको लिख देंगे हल करते समय। क्या लिखा हुआ है? 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे, ये सावधानी पूर्वक करेंगे जिससे कोई भी इसमें नंबर छूट ना जाए, कोई भी अंक छूट ना जाए। 2 प्लस 2 गुणे 11,
ठीक। अब जैसा कि मैंने इधर बताया है, इसको सब आपस में गुणा हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 3 30, और 30 में 11 का गुणा हो जाएगा 330, 330 में 17 का जब गुणा करेंगे और सही सही गुणा करेंगे, ये रफ में बस करेंगे फाइनली, तो आएगा 5610, 5610। सब आप सही सही गुणा करेंगे तो इसके बाद यहाँ प्लस का निशान है, तो यहाँ प्लस का निशान कर देंगे, और जाहिर इधर हो जाएगा 11 दूना 22, यहाँ इक्वल टू लगा देंगे, फिर इक्वल टू, फिर 5610 में अब 22 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5632, 5632। अब इसको क्या है कि प्रश्न में यह सभी एक भाज्य संख्या है, यह व्याख्या करना है, ठीक है ना, इसी को स्पष्ट करना है। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो इसी को आपको स्पष्ट करना है। तो इसको जब सॉल्व किया तो आया 5632। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे और इस तरह से कुछ ये 5632, इसमें देखा जाए कि यह विभाजित होता है किसी नंबर से कि नहीं। ये 2 है लास्ट में, जाहिर है 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूना 4, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से, ये लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, एक बचेगा 6, तो 2 अट्ठे 16, फिर एक बार जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ एक बचेगा तो हो जाएगा 12, 2 छक्का 12। फिर इसको सावधानी पूर्वक आगे सॉल्व करेंगे, फिर ये 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 एकम में 2, 2 चौको 8, और यहाँ एक नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ जाएगा, और हो गया ये 16, 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ लास्ट में 8 है तो ये भी 2 से ही जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर ये 0 है, ये 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ से फिर 8 है तो 2 चौको 8। इस तरह से इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। फिर 4 है तो 2 से ही चला जाएगा आसानी से, 2 तिहाई 6, एक हुआ और 0, तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, और 2 दूना 4। फिर लास्ट में आपका 2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 2, तो फिर 2 से ही कट जाएगा आसानी से, 2 से कर देंगे, 2 एकम में 2, 2 सत्ते 14, 1 और 2 हो गया, यहाँ पर 12 बचेगा, तो 2 छक्के 12। फिर लास्ट में देखेंगे कि 6 है तो यहाँ भी आसानी से 2 से ही कट जाएगा, 2 से आसानी से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, और 6 16 फिर बच गया, 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ जाहिर है 88 आया है, तो यह तो आसानी से आप जानेंगे कि 2 से ही कटेगा आराम से, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर यह और भी स्पष्ट है कि ये भी 2 से ही कट जाएगा आसानी से, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, लास्ट में बचा है 22, ये एक बार और आपका 2 से कट जाएगा, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, यहाँ आया 11। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि यह जो है आपका यहाँ पर अधिकांश 2 से ही विभाजित होता चला गया है, और लास्ट में आया है 11। अब 11 को यहाँ इसके आगे आपका 11 को अधिक से अधिक 11 से ही विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद इसको यहाँ पर लिखते समय, कुछ भी लिखते समय यहाँ देख लेंगे कि ये जल्दी से कैसे लिखा जाए। इसके लिए देख लेंगे कि यहाँ 2 कितना बार आया है। जैसे
1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 9 बार आया है 2, तो इसको आगे यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ इस प्रकार, इस प्रकार इस प्रकार 2 इंटू ये आपका 9 बार आया है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 आया है आपका 9 बार, और सबसे लास्ट में है आपका आया है 11, ठीक है ना। इस प्रकार, इस तरह, ठीक है ना। के रूप में अभाज्य, इसको इस तरह लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है। अपनी भाषा में, आप अपनी भाषा में लिखेंगे, जैसे इस तरह भी लिखा जा सकता है। यहाँ हमने सबसे आसान भाषा में लिखा है। क्या लिखा है कि इस प्रकार, ये लाइन से आप जल्दी से इसको गिन लेंगे ना, ऊपर जिस तरह से है कि 2 9 बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह आपको मिस्टेक नहीं होगा, और बस गिन लेंगे तो ये इंटू करके है, और सबसे लास्ट में 11 के रूप में अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है। अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है, यहाँ कहने का मतलब यह है कि यह जो 2 है, इसको और विभाजित तो किया नहीं जा सकता है, 2 को सिर्फ 2 ही से किया जा सकता है, ठीक है ना, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है। या 11 है, 11 को सिर्फ 11 से विभाजित किया जा सकता है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब सबसे यह जो भी प्राप्त हुआ है उसे हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है। तो लिख लेंगे, इस प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंड यह प्राप्त होता है अपनी भाषा में। तो यहाँ पर हो गया। अब यह प्रश्न लगभग आपका सॉल्व हो चुका है, और लास्ट में, अंतिम में, जो कि यहाँ प्रश्न में पूछा गया था उसको हम लिख देंगे, प्रश्न में से ही उठाकर। क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः प्रश्न में से ही आगे सबसे लास्ट में आंसर को इस तरह लिखेंगे, अतः अंगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, ये जो प्रश्न है वो आपका अंगणित की आधारभूत प्रमेय से संबंधित है, तो उसी को लास्ट में लिख देंगे कि अतः अंगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। अब प्रश्न क्या है उसको ब्रैकेट में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2, उसके आगे था आपका प्लस, और सबसे लास्ट में था 2 गुणे 11। अब यह क्या है कि हमने यहाँ सिद्ध कर दिया है, उसी को लिख देंगे कि एक भाज्य संख्या है। यही प्रश्न में पूछा था। तो ये चीज़ जो है, यह अंगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, इसी पर आधारित यह क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ पर लिखा गया है कि अतः अंगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, ये जो भी ब्रैकेट में है, एक भाज्य संख्या है। यही हमें आप आंसर निकालना था। अब यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न को एक बार मैं शुरू से आपको शो कर दूंगा कि
इसको आप आसानी से सॉफ्टवेयर कॉपी में आप इसको नोट कर सके। और सबसे लास्ट में मैंने जो लिखा है कि अतः अंगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, और उसके आगे लिखा है यह प्रश्न है, यह ब्रैकेट में जो लिखा हुआ एक भाज्य संख्या है, मतलब प्रश्न से ही आप सबसे लास्ट वाला जो है वह आप लिख देंगे कि अतः अंगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह भी जो ब्रैकेट में है वह एक भाज्य संख्या है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसको मैं धीरे धीरे इसको लास्ट में, इसको क्लासेस के लास्ट में इसको धीरे धीरे शो कर दे रहा हूँ ऊपर से नीचे तक जो भी हल हुआ है, जिससे आप इसको वीडियो को रोककर आप आसानी से कॉपी में नोट कर सके। इसको धीरे धीरे मैं पूरे प्रश्न को शो कर दे रहा हूँ। ये आपका एक भाज्य संख्या है सबसे लास्ट में, यह सिद्ध करना था। इस प्रश्न को मैंने सबसे आसान विधि से समझाया है क्लासेस में, और इस प्रश्न में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी आपको समझ नहीं आता है मैटर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें यह समझ नहीं आया है। वैसे मैंने बहुत ही आसान शब्दों में और सरल भाषा में इस प्रश्न को सॉल्व करना बताया है। इस क्लासेस को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।